इस निंजा वर्ल्ड में हर बच्चा एक सपना देखता है, स्ट्रांग बनने का, लेजेंड बनने का। लेकिन कुछ लोग पैदा ही होते हैं डेस्टिनी चेंज करने के लिए। उनमें से एक था जिराइया। सिर्फ 7 साल की एज में उसकी चक्रा रिजर्व्स अब नॉर्मल थी, कंट्रोल फ्लॉलेस। हिरुजेन ने महसूस किया, ये बच्चा डिफरेंट है, और फिर उसे भेजा गया माउंट मायोबोकू, वहां जहां नेचर एनर्जी एक ब्लेसिंग भी है और डेथ सेंटेंस भी। कई शिनोबी वहां बैलेंस लूज करके स्टोन बन चुके थे, लेकिन जिराया तर नहीं रहा था। ट्रेनिंग शुरू हुई। दिन रात मेडिटेशन, नेचर एनर्जी अब्जॉर्ब करना, बैलेंस मेंटेन करना। एक छोटी सी मिस्टेक और बॉडी ट्रांसफॉर्म हो सकती थी। लेकिन 8 मंथ्स के अंदर इम्पॉसिबल हो गया पॉसिबल। परफेक्ट सेज मोड, नो फ्रॉग फीचर्स, नो इम्बैलेंस, सिर्फ काल्म गोल्डन ऑरा। टोड्स ने पहली बार किसी ह्यूमन में इतना प्योर हार्मनी देखा। ये सिर्फ टैलेंटेड नहीं, ये नेचर का चोजन है। 10 साल की एज तक जिराया ने मास्टर कर ली एडवांस टोड समनिंग, हाई लेवल सीलिंग जुट्सू, बैरियर टेक्निक्स, ऑल 5 चाक्रा नेचर्स, फायर, वाटर, विंड, अर्थ, लाइटनिंग। और फिर एक दिन मेडिटेशन के दौरान उसने चक्रा को कंप्रेस करना स्टार्ट किया। रोटेशन, स्टेबिलिटी, कंट्रोल, और जन्म हुआ रासेंगन का। हिस्ट्री से पहले, लेजेंड से पहले। लेकिन जिराया रुकने वाला नहीं था। उसने स्टडी किया स्पेस टाइम निंजुत्सु और परफेक्ट किया फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक, लेवल 4। यह नॉर्मल टेलीपोर्टेशन नहीं था। जब जिराया अपना मार्क्ड कुनाई पकड़ता, उसके अराउंड 360 डिग्री इनविजिबल स्पेशल बैरियर एक्टिवेट होता। अगर कोई अटैक करता, अटैक उसे टच ही नहीं करता, स्पेस डिस्टॉर्ट होती और अटैक टेलीपोर्ट हो जाता। ही डजंट डॉज, रियलिटी डॉजेस फॉर हिम। 15 साल की एज में जिराया वापस आया कोनोहागाकुरे। विलेज के गेट पे ही लोगों ने प्रेशर फील किया। चक्रा इतना हैवी था जैसे कोई एंशंट वॉरियर वापस आया हो। शिनोबी विस्पर करने लगे, ये कौन है? होकागे टावर में हिरुजेन सरुतोबी ने आंखें बैंड की और धीरे से कहा, इसकी पावर लेजेंड्स को चैलेंज करती है। ट्रेनिंग ग्राउंड पर जिराया ने सिर्फ एक रासेंगन रिलीज किया, जमीन क्रैक हो गई, हवा का डायरेक्शन चेंज हो गया। साइलेंस, प्योर साइलेंस। 15 साल का जिराया सिर्फ प्रोडिजी नहीं था, वो एक वॉकिंग लेजेंड था। सेज, इन्वेंटर, स्पेस टाइम मास्टर, 5 नेचर यूजर, और शायद फ्यूचर होकागे। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल था, अगर जिराया इतना पावरफुल होता तो क्या निंजा वर्ल्ड का फ्यूचर डिफरेंट होता? क्या वॉर्स रुक जाते? क्या स्टूडेंट्स जैसे मिनाटो और नारुतो और भी स्ट्रांग बनते? या फिर इतनी पावर खुद एक न्यू थ्रेट बन जाती? ये तो बस शुरुआत थी।